हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी का महागुरु कंप्यूटर का महाज्ञान। आज फिर मैं आपके लिए कुछ नया लेके आया हूँ। हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति के बारे में। तो आज हमारे साथ हैं मिस्टर जितेंद्र सर। तो आइए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो में महत्वपूर्ण गणितीय तथ्य बताने जा रहा हूं। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं, जिसमें आज हम संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम विभिन्न प्रकार की संख्याओं को लिखने या दर्शाने तथा उनके मध्य संबंधों अर्थात रिलेशन के आधार पर उन्हें वर्गीकृत करने के सुव्यवस्थित नियमों को नंबर सिस्टम कहते हैं। किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए 10 संकेतों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का प्रयोग करते हैं। इन 10 संकेतों को अंक कहते हैं। 10 संकेतों की यह पद्धति डेसिमल सिस्टम अर्थात दशमिक पद्धति कहलाती है। शून्य को असार्थक अंक कहते हैं, जबकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को सार्थक अंक कहते हैं। संख्याओं के प्रकार टाइप्स ऑफ नंबर्स। संख्या पद्धति के अनुसार संख्याओं को निम्न प्रकारों से वर्गीकृत किया गया है। इनमें पहला है प्राकृतिक संख्याएं अर्थात नेचुरल नंबर्स। वे संख्याएं जो वस्तुओं की गणना करने में प्रयुक्त की जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें प्रायः कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। इनमें 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं आती हैं। इसके बाद दूसरी संख्या है पूर्ण संख्याएं अर्थात होल नंबर्स। यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वे पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। अब प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्या में एक बात का विशेष ध्यान रखें। 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है और प्राकृतिक संख्याओं में 1 सबसे छोटी संख्या होती है और एक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, परंतु प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। अब आगे सम संख्याएं अर्थात इवन नंबर्स। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः डिवाइडेड हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आप देख रहे हैं 2, 4, 6, 8 इसी प्रकार अनंत तक की संख्याएं हो सकती हैं। फिर आगे विषम संख्याएं जिन्हें हम ऑड नंबर्स कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि 1, 3, 5, 7 इसी प्रकार अनंत तक की संख्याएं हो सकती हैं। आगे अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स। 1 से बड़ी वे संख्याएं जो स्वयं तथा 1 के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं
अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आप देख रहे हैं 2, 3, 5, 7, इसी प्रकार आगे भी संख्याएं होती हैं। इस पे एक चीज़ विशेष तौर से ध्यान देने योग्य है कि हमारा 2 एक ऐसा अंक है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। संख्याओं में मात्र 2 ही एक ऐसा अंक होता है जो सम होता है और साथ में अभाज्य भी होता है। अब आगे देखेंगे सह अभाज्य संख्याएं अर्थात को-प्राइम नंबर्स। यदि 2 प्राकृतिक संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड अर्थात महत्तम समापवर्तक 1 हो तो वे संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि 9, 2 या 5, 6 इसी प्रकार की संख्याएं होती हैं, लेकिन उन पे विशेष तौर से ध्यान देना है कि इनमें 2 संख्याएं ही होती हैं। 2 संख्याएं मिलकर ही सहभाज्य संख्याएं बनाती हैं। और एक चीज़ ध्यान देना है कि सह अभाज्य संख्याओं को सापेक्ष अभाज्य संख्या भी कहते हैं। अब आगे देखेंगे अभाज्य युग्म अर्थात ट्वेन प्राइम। यदि किन्हीं 2 अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो तो उन संख्याओं के युग्म को अभाज्य युग्म कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं 3, 5, 11, 13 इसी प्रकार अन्य संख्याएं भी हो सकती हैं, लेकिन ध्यान केवल इतना देना है जो संख्याएं अभाज्य युग्म में होंगी उनके बीच का अंतर 2 ही होना चाहिए। आगे देखें भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर्स। वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से विभाजित हो जाएं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आप देख रहे हैं 4, 6, 8, 9 इसी प्रकार आगे भी संख्याएं होती हैं। इस पे भी आपको विशेष तौर से एक चीज़ देखना है कि हमारा 1 ना तो अभाज्य होता है और ना ही भाज्य होता है। इसके बाद आप देखेंगे पूर्णांक संख्याएं अर्थात इंटीजर नंबर्स। सभी पूर्ण संख्याएं तथा उनकी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कैपिटल I इक्वल, इस पे आपकी प्लस की भी संख्याएं हैं और माइनस की भी संख्याएं होती हैं। हमारे पूर्णांक जो भी होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे धन पूर्णांक अर्थात पॉजिटिव इंटीजर्स और दूसरे होते हैं ऋण पूर्णांक अर्थात निगेटिव इंटीजर्स। तो पहले हम देखेंगे धन पूर्णांक क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। प्राकृतिक संख्याएं जितनी भी होती हैं सभी धन पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं I पॉजिटिव पे इक्वल 1, 2, 3, 4 इसी प्रकार जितनी भी संख्याएं होंगी सभी धन पूर्णांक कही जाएंगी। दूसरे नंबर पे ऋण पूर्णांक निगेटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक संख्याएं ऋण पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आप देख रहे हैं कैपिटल I डिनोट्स निगेटिव इक्वल -1, -2, -3। इससे ये प्रदर्शित होता है कि जो भी संख्याएं ऋणात्मक होंगी वो सभी ऋण पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। इस पे भी विशेष तौर से ध्यान देने की बात है कि 0 हमारा ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक होता है। आज के लिए केवल इतना ही।
आगे हम परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, उसका टॉपिक अगले दिन। Thank you for watching. Please like and subscribe. Press the bell icon.